पिछले क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में बताया था। समतल दर्पण में क्या क्षमता होती है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट प्रतिबिंब बनता है और साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम कुछ प्लेन मिरर पर कुछ सम को देखेंगे, क्या क्या सम है और उसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो पहला सम हम देखते हैं। एक मनुष्य प्लेन मिरर से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह होगा। समतल दर्पण में हम जानते हैं कि मान लिया कि ये समतल दर्पण है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा, तो प्रतिबिंब भी इधर भागेगा। ठीक है, ये इधर जा रहा, प्रतिबिंब उधर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 मीटर जा रहा, ये भी 3 मीटर प्रति सेकंड के दर से ये इधर भागेगा। तो वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा, माने इसके रेस्पेक्ट में वह कितना दूर भाग रहा है। इधर 3 इधर 3, तो 3 गुना 2 या 3 जो 3 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। एक ही चीज है कि वेग से वह अपने प्रतिबिंब से दूर 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह अपने प्रतिबिंब से दूर भाग रहा है। ठीक है, ओके। अब हम दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल था, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर, समतल प्लेन मिरर की ओर की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 cm पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकंड के पश्चात 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये यूपी पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो, इसमें ये सवाल कदा पूछता ही है। बहुत आसान, देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा है, थोड़ा दिक्कत होगी मगर कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, अब हम देखें। समतल दर्पण को 50 सेंटीमीटर दूरी से एक समतल दर्पण था, हो गया राइट। 50 सेंटीमीटर दूरी से 50 सेंटीमीटर आइए इधर, ये हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया कि दूरी 10 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ से जो है इधर जो है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है। 10
सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा। 3 सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड, 3 सेकंड के पश्चात, आफ्टर 3 सेकंड, तो हम देखते हैं यहाँ चाल है या वेग कहिए 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। इसमें है 3 सेकंड। अगर हम यहाँ पर गुना कर दें 3 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया, तो 10 दिया 30 सेंटीमीटर। देखिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, इसमें इकाई का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इकाई को हम समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो हमको सम बनाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पर हम देखें कि वेलोसिटी दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड के आफ्टर 3 सेकंड, हम ऊपर में 3 सेकंड का रखो, सेकंड सेकंड कट गया, इकाई कट गया, ये बचा 3, 10 दिया 30 सेंटीमीटर। तो वह जिसकी चाल 10 सेंटीमीटर पर सेकंड था, वह 3 सेकंड के पश्चात कितना दूरी तय कर लिया होगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना चला गया होगा जी, 3 सेकंड के पश्चात ये 30 सेंटीमीटर ये चला गया। तो बचा कितना, 50 में 30 गया, ये बचा 20 सेंटीमीटर, 20 cm। तो नेचुरल है, जब यहाँ पर ये है खड़ा स्टैंडिंग है, तो यहाँ पर भी इधर भी 20 सेंटीमीटर होगा ये प्रतिबिंब, 20 सेंटीमीटर। तब क्या कर रहा था, मनुष्य और उसके प्रतिबिंब। तो मनुष्य यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, हो गया राइट। अब हम देखें 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, 20 cm जो 20 cm बराबर 40 cm, 40 cm। तो यही हुआ, मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 cm होगी। देखने से हिसाब तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, मगर बहुत आसान था। कितना आसानी से हिसाब बन गया, ठीक है, राइट, समझ में आ गई, ओके। वेलोसिटी दिया हुआ था कर 30 सेंटीमीटर, 3 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद हम देखे 30 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर इधर ले लिए, तो बचा कितना, 20 सेंटीमीटर। यहाँ दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है, तो नेचुरल दर्पण से, मिरर से उसका इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर होगा, इसलिए 20 जोड़ 20 पर 40 सेंटीमीटर। इसलिए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच, मनुष्य और उस इमेज उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, ये बहुत बार ये पूछा है और आगे भी पूछेगा। देखने से डिफिकल्ट लग रहा था, मगर बहुत आसान था। ये दूरी निकालना था, इसलिए सेकंड को सेकंड से कटा दिए, बाकी दूरी निकल गया। एक चीज़ और है, क्या एक चीज़ और जानना जरूरी है कि ये 0/1 1/0, इसको देखिए, समझिए आप। इस टोकरी में आम था 0, और देना था एक एक करके बांटना था। कितना आदमी को बांटेगा, टोकरी में आम था, कुछ एक भी आम नहीं था, एक एक आम को बांटना था, तो 0 आदमी को देगा। यहाँ पर टोकरी में आम एक था, अब बांटना था कितना, 0 को, तो कितना आदमी को बांटेगा। टोकरी में एक आम, टोकरी में एक आम, अब बांटना था कितना जी, 0 करके बांटना था। तो कितना आदमी को बांटेगा, तो भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आदमी को आम देगा, फिर छिप देगा, कुछ नहीं, फिर हाथ को छिप लेगा, हाथ को घसका लेगा, कुछ नहीं दिया उसको, फिर वैसे करेगा, फिर वैसे, इस तरह वह अनंत आदमी को देगा हुआ। इसलिए 0/1 = 0, 1/0 = इन्फिनिटी। टोकरी में एक आम था, अब बांटना था कितना करके, 0 करके, तो अनंत आदमी को देगा, फिर भी टोकरी का आम, वो आम का आम रह ही जाएगा। इसलिए 1/0 = इन्फिनिटी, 0/1 = 0 हो गया। ये समझ लेने की चीज़ है, ठीक ना। अब हम पढ़े हैं दर्पण के बारे में। ये तो था प्लेन मिरर, दिस वाज द प्लेन मिरर, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, दैट वाज द प्लेन मिरर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट व्हाट इज द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर
कन्वेक्स मिरर, राइट। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द कनकेव मिरर एंड व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर। हम एक शीशे का गोला ले लें, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर हो गया। यहाँ से हम बीच हम काट देते हैं, बीच से हम काट देते हैं। दो पार्ट में हो गया, कोई बात नहीं। एक पार्ट ऐसे दिखेगा और दूसरा पार्ट ऐसे दिखेगा, हो गया, राइट। अलग अलग हम कर लिए। इसमें भी सी होगा यहाँ पर, इसका भी सी होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है, शीशा का एक बॉल था, उसको हमने दो पार्ट में बीच से काट दिया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम बाहर से कलई कर दें, पारा से चाहे सिल्वर से। इसको हम बाहर से किए, इसको हम अंदर से कलई कर दें, हो गया। इसमें किधर से दिखेगा, अंदर से दिखेगा। इसमें किधर से दिखेगा, बाहर से। इधर से कलई कर दी, इधर से दिखेगा। इसमें इधर से दिखेगा, इधर वस्तु रखाएगा। अब इसका बहुत सा स्थिति है। दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। जब भी रिफ्लेक्शन उठे हुए भाग से हो तो कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। जब भी रिफ्लेक्शन झुके हुए भाग से हो तो दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अब हम अध्ययन करेंगे, अब हम डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे व्हाट इज द कनकेव मिरर एंड व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर, राइट। कनकेव मिरर हो गया। उसमें जो था ये शीशा का गोला था, इसमें जो सी था, इसको यहाँ से मिला देंगे। ये दूरी आर कहलाती थी, ये दूरी आर, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ बॉल। ये इसको मान लीजिए पी, और ये इसके बीच में मान लीजिए एफ, हो गया। शीशे का बॉल था, इसमें हमने ये यहाँ से यहाँ तक था रेडियस, तो हमने इसको आर मान लिया, आर, और बीच में इससे इसके बीच में एक बिंदु ले लिया बीच का, दैट इज कॉल्ड फोकस, दैट इज कॉल्ड पोल। तो वही चीज़ हम यहाँ लाते हैं, पोल, हो गया, पोल। यहाँ पर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस। तो यहाँ से ये दूरी पी एफ दूरी कहलाता है फोकस, फोकस दूरी, और पी सी दूरी कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ आर हो गया, ये था आर, तो वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक आर, ये बीच में था, ये फोकस हो गया। यही चीज़ हम यहाँ ले आए, ठीक हो गया। इसको हमने बाहर से कलेक्ट कर रखा है, और रिफ्लेक्शन जो है अंदर के भाग से हो रहा है, झुके हुए भाग से हो रहा है, इसलिए दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कोई भी समांतर किरण चलती है इससे, यहाँ से, तो यहाँ पर गई, ये दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर जाती है, हो गया। फिर यहाँ से कोई प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल में एक हम किरण लेते हैं, देखते हैं दर्पण से परावर्तन के बाद ये यहाँ में जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यानी दूर से किरण जब भी चलेगी, दूर से किरण जब भी चलेगी प्रिंसिपल एक्स के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरेगी, फोकस से एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोकस दूरी, दिस इज कॉल्ड फोकस दूरी, पी एफ बराबर फोकस दूरी, हो गया। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेचुरल है ये दूरी बराबर होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर बराबर पी एफ जोड़ एफ सी, हो गया। ये हो गया, ये एफ टू एफ, इसलिए एफ बराबर आर बाय टू। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। यही चीज़ उठा कर हम यहाँ ले आए थे। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर था सी, पी था, ये दिस इज कॉल्ड सी पी, सी पी। इसके बीच में एक बिंदु एफ लिए थे, यहाँ पर एक बिंदु एफ हो गया। अब चूंकि दूर से किरण जो भी चलती है प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल में समांतर, तो दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, दैट इज
दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब भी दूर से किरण आई इस पर आके जमा हो गया, जमा, सो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज द कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। हो गया, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारी स्थितियां होती है। मान लिया कि अनंत पर वस्तु था, अनंत पर से चला, यहाँ पर प्रतिबिंब बना, फोकस पर प्रतिबिंब बना। अनंत पर मान लिया सूर्य है, बहुत बड़ा है वस्तु, तो प्रतिबिंब तो एक बिंदु बना, बट दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। हो गया, इसमें 5 स्थितियां हैं। पहला स्थितियां तो ये हो गया। फिर दूसरा सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। फिर तीसरा हम सी पर रखेंगे। फिर एफ और सी के बीच में रखेंगे। फिर पी और एफ के बीच में रखेंगे। जो भी सारी स्थितियां हैं वो सारे स्थिति को, एक स्थिति को छोड़ करके बाकी सारी स्थितियों में प्रतिबिंब रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, राइट। सिर्फ एक स्थिति है, एक पोजीशन ऐसा है कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो तब जो प्रतिबिंब बनेगा दैट इज द वर्चुअल, इरेक्ट एंड ग्रेटर इन साइज। हो गया, इसलिए 5 स्थितियां हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भी वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे, आइदर लेंस हो या मिरर हो, तो वर्चुअल और इरेक्ट प्रतिबिंब और साइज में बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हमें होगा। बाकी इसके बाद जितना भी स्थिति होगी, पोजीशन होगी, वो सारे पोजीशन में प्रतिबिंब जो होगा, इमेज जो होगा, दैट विल बी द रियल एंड इन्वर्टेड। एक पोजीशन और है सी। ये देखिए, सी से किरण ऐसे गई, फिर इसी पर लौटी। इस पर मतलब है कि इतना दूर वस्तु था, यहाँ पर ये वस्तु था ये भी, तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ये था ए और बी वस्तु था। जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर सी पर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से। जब भी वस्तु को हम कर्वेचर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम एम से सूचित करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो साइज प्रतिबिंब का भी, साइज ऑफ इमेज विल बी द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। विसरण मैग्निफिकेशन होता है, विसरण बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। हो गया, जब वस्तु को सेंटर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उस समय ये और ये बराबर होगा। इसका मतलब विसरण मैग्निफिकेशन 1 होगा। बाकी केस में जब सी से बाहर है तो प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनेगा इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, इसलिए विसरण विल बी लेस देन 1। जब वस्तु को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस, देन इन्वर्टेड, रियल एंड virtual and erect image will be the form, and in that case विसरण magnification will be the greater than 1। एक ही स्थिति में विसरण का मान 1 से ज़्यादा है, जबकि हम ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा। बाकी के केस में विसरण 1 हुआ जब हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखे तो विसरण 1 से कम हुआ। ठीक हो गया। एक चीज ध्यान देने की बात है कि मान लिया ये दीवार था, हम दूर से कोई शीशे की बॉल को, शीशे की गोली को हम फेंकें दूर से, तो क्या हुआ, टकरा के यहीं पर रह जाएगा। फिर हम नज़दीक आवे, फिर वहाँ से उसी वेलोसिटी से हम दीवार में मारें तो थोड़ा सा गोली जो है थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर और नज़दीक आ जाएगा, और यहाँ से उसी वेलोसिटी से बॉल को मारें तो ये टकरा करके बहुत दूर चला जाएगा। तो वही चीज़ है इसमें, जैसे हम वस्तु को इधर लाते जाएंगे प्रतिबिंब इधर दूर भागते जाएगा। समझिए, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे हम लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब
दूर भागते जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे हम गोल शीशे की गोली को दीवार में मारे थे, दूर से मारे थे तो यहीं रह गया, और जैसे जैसे नज़दीक आते गए बॉल गोली जो है दीवार में से टकरा करके दूर भागते गया। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जाएंगे ये प्रतिबिंब इधर भागते जाएगा। राइट, हो गया। विशालन हम मैग्निफिकेशन हम देख लिए। मैग्निफिकेशन इसमें 3 तरह का होता है। मैग्निफिकेशन एक बराबर हुआ, कभी एक से छोटा हुआ, एक से बड़ा हुआ। एक से बड़ा कब मैग्निफिकेशन होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रखेंगे। एक कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर अगर रखेंगे तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1 इन द केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस आफ्टर द रेंज ऑफ कर्वेचर। ठीक होगा। सी से बाहर जब भी रखेंगे तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। ये कभी कभी परीक्षा में पूछता है कब 1 होगा, कब बराबर होगा, कब ये होगा। ठीक हो गया। राइट, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर में व्हाट हैपेंस। ये समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इस बार हमने इसको अंदर से कलेक्ट कर दिया। अब मेरा मन है कभी हम अंदर से कलेक्ट करेंगे, हम बाहर से कलेक्ट करेंगे। अगर अंदर से कलेक्ट करेंगे तो बाहर से इधर से दिखेगा, अगर हम इधर कलेक्ट करेंगे तो हमको इधर से दिखेगा। अब हमारी इच्छा है कि हम किधर से कलेक्ट करें। हमने अंदर से कलेक्ट किया तो अब हमको इधर से दिखाई पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एफ, दिस इज कॉल्ड सी, एंड हियर इज द ऑब्जेक्ट। ऐसे जाएगा। इसको तो अब ये देखिए ये ऐसे चला गया, लगेगा आपको कि ये एफ से होकर के आ रहा है। दूसरा किरण को हम फिर इसी रास्ते पर लौटेगा। कहाँ कटा, यहाँ पर कटा। ए भी वस्तु था, ए डैश बी डैश। इसमें ध्यान देने की एक बात है, जब भी ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा तो जो इमेज बनेगा उसका भी ए वन इमेज बनाए हुए भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा। ठीक हो गया। इस केस में हम देखते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए या दूर रखिए, तो प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है ऑलवेज एफ और पी के बीच में बनता है, बट स्मॉलर इन साइज। इसलिए एम बराबर क्या होता है, एम बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, माने साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए लेस देन 1। एम इज इक्वल टू ऑलवेज लेस देन एम। मैग्निफिकेशन जो है वह ऑलवेज लेस देन 1 होगा इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसलिए हम देखे हमने यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो ये दूर भाग गया। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। हो गया। कन्वर्जिंग मिरर था, ये कन्वर्जिंग मिरर हुआ और ये डाइवर्जिंग मिरर हुआ। ठीक है, राइट। क्यों ये डाइवर्जिंग मिरर इसलिए हुआ, एक किरण को दूर भगाया। उसमें क्या था, जब दूर से आती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक बिंदु पर जमा होता था। इसमें इसका ठीक उसका उल्टा इसमें हुआ, ये दूर भगाया, इसलिए दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। और इसमें ऑलवेज जो है इमेज पी और एफ के बीच में बनता है, और ऑलवेज स्मॉलर इन साइज इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। इसलिए विसरण बराबर दिस बाय दिस, इसलिए विसरण इसमें ऑलवेज विसरण 1 से कम होगा। Whereas in the case of plane mirror, the size of object and size of image is always equal. Hence, magnification is equal to 1. तो plane mirror में magnification always equal to 1 होता है. Whereas in the case of convex mirror, magnification is always less than 1. Whereas in the case of concave mirror, magnification is equal to 1, less than 1, greater than 1. ठीक है, right?
अब हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे, ठीक है, राइट। हो गया। इसी आधार पर हम चिन्ह का क्लासिफिकेशन करते हैं। वस्तु की तरफ नापी गई दूरी को, मान लिया कि यह है वस्तु की तरफ नापी गई दूरी को, मिरर का दो पार्ट हुआ, एक पीछे का भाग हुआ, एक दिस इज कॉल्ड पीछे का भाग एंड दिस इज कॉल्ड आगे का भाग। जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उस तरफ की दूरी को हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। इधर में जो भी इस मिरर से कनकेव मिरर से जो भी दूरी इधर वस्तु की तरफ होगी वो सारी दूरी नेगेटिव होगी, ठीक है। और वस्तु के दूसरी तरफ की दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पी यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड पी। देख लीजिए यहाँ पर है पी, इसके इधर जितना भी दूरी होगा पॉजिटिव होगा, और इधर की दूरी जो भी इधर मतलब फोकस है इधर जो भी हुआ वह पॉजिटिव हुआ अथवा नेगेटिव हुआ, और दूसरी तरफ पॉजिटिव हुआ। पीछे का भाग जो है ये पॉजिटिव होगा, ये भाग इधर जो भी दूरी यहाँ से इधर नापेंगे वह नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। फिर ये टू डायमेंशन हुआ, फिर इधर से ये हुआ पॉजिटिव, तो इसके नीचे इस एक्सिस के नीचे जो भी दूरी नापेंगे वो नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वस्तु की तरफ ऑलवेज दूरी को हम नापेंगे, जो भी दूरी ना पाएगा, एफ हो चाहे आर हो चाहे सी हो चाहे जो भी हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, तो वह दूरी नेगेटिव होगा, और दूसरे तरफ जो दूरी होगा वह पॉजिटिव होगा। इधर यही पी है, यही पी है, ठीक है, राइट। ओके, थैंक यू।